दोस्तों आज का वीडियो जो है वो पहले वाले वीडियो से कनेक्टेड है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और मैं आप लोगों का होस्ट तरुण आप लोगों के लिए लाया हूं एक अलग सा वीडियो, जिसमें आप लोगों को सारे के सारे ब्लॉब्स जो है वो मैं गेट करके बताऊंगा। अगर आप लोगों को सारे के सारे ब्लॉब्स चाहिए कंटेनर के, यानी कि सारी इमेजेस चाहिए या कोई आप लोगों को पिक्चर प्रोफाइल चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग आप लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा। तो टास्केबल टाइप लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग और गेट ब्लॉब्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं ब्लॉब्स करूंगा तो मुझे कंटेनर का नाम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कंटेनर को नाम जो है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ब्लॉब सर्विस से गेट कंटेनर बाय नेम्स जो है वो मैं निकाल सकता हूँ, जैसा कि मैंने कंटेनर नेम्स को निकाला है। राइट, गेट कंटेनर नेम्स। सो यहाँ पर हमारे पास एक और जो है सर्विस ऐड हो जाती है आई कंटेनर रेपो के अंदर। और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे गेट ब्लॉब्स बाय यूजिंग कंटेनर नेम्स। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने कंटेनर नेम्स निकाले थे। उनके नाम भी हमारे पास लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग टाइप ही है। डिलीट हम लोगों ने कंटेनर नेम को कंटेनर नेम से ही किया है, और क्रिएट भी हम लोगों ने कंटेनर नेम से ही कंटेनर नेम को किया है। राइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए है सारे के सारे ब्लॉब्स। तो सबसे पहले हम लोगों को कंटेनर नेम्स जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि मैं उस कंटेनर नेम्स के ब्लॉब्स जो है वो निकाल सकूं। तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, जैसा कि एज यूजुअल मैं यूज करता आया हूँ कंटेनर क्लाइंट। और यहाँ पर आप लोगों को यूज करनी है ब्लॉब सर्विस। ठीक है, क्योंकि ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट जो है वो एक्चुअली में किसको यूज करता है, ब्लॉब सर्विस क्लाइंट को। ठीक है, तो ब्लॉब सर्विस क्लाइंट डॉट गेट ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आप लोगों के पास गेट ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट। सो ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट इज व्हाट, दैट इज योर कंटेनर नेम। सो हम लोगों को यहाँ पर अपना कंटेनर नेम जो है वो स्पेसिफाई करना है। जो हम लोगों के पास आएगा उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये कंटेनर क्लाइंट जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कंटेनर क्लाइंट बनाया। ठीक है, उसी से रिलेटेड अब ये आप लोगों के पास जितने भी ब्लॉब्स के नेम होंगे वो हम लोगों को रिट्रीव करके देगा। तो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है फॉर ईच लूप। और वो किसके बेसिस पे हम लोगों को निकालना है, कंटेनर क्लाइंट के बेसिस पे हम लोगों को निकालना है कि इस कंटेनर क्लाइंट का, यहाँ पर ये कंटेनर क्लाइंट जो है वो कंटेनर नेम्स में से जो कंटेनर निकला है उसके ब्लॉब्स हम लोगों को निकालने हैं। सो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या जाता है, कंटेनर क्लाइंट। ओके, सो डॉट गेट ब्लॉब एसिंक हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे। तो इस कंटेनर क्लाइंट के मुझे सारे के सारे ब्लॉब्स जो है वो गेट करने हैं। सो मैं फॉर ईच लूप में लगाऊंगा गेट ब्लॉब्स एसिंक। ओके, अब मेरे पास एक रिजल्ट टाइप में रिटर्न करने के लिए लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लॉब क्लाइंट। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिखा है ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, दैट इज आप लोगों का जो कंटेनर है वो आप लोगों ने गेट किया बाय नेम। और उसके सारे के सारे ब्लॉब्स आप लोगों ने फॉर ईच लूप आइटम्स के अंदर डाले हैं। ठीक है, तो हर एक आइटम जो है वो आप लोगों का एक स्ट्रिंग या हम लोग कहें एक सिंपल आप लोगों का स्टैटिक फाइल होगा, जैसे कि चाहे वो आप लोगों का जीपैक फाइल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आता है कि ब्लॉब क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लॉब क्लाइंट है उसमें आप लोगों के पास क्या है, कंटेनर क्लाइंट। राइट, सो आप लोगों ने हर एक आइटम को यहाँ पर गेट किया है। सो कंटेनर क्लाइंट डॉट गेट ब्लॉब एसिंक, और गेट ब्लॉब एसिंक में क्या निकलता है, आइटम निकलता है। तो आइटम का जो नाम है वो क्या है, एक्चुअली में गेट ब्लॉब क्लाइंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे गेट करना है इस चीज को, कंटेनर क्लाइंट से कंटेनर क्लाइंट डॉट गेट ब्लॉब क्लाइंट एंड आइटम डॉट नेम। अब हम लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो गेट करनी है। सो हम लोगों को प्रॉपर्टीज गेट करनी है। सो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सो ब्लॉब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग गेट कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू अवेट ब्लॉब क्लाइंट जो हम लोगों ने यूज किया है डॉट गेट प्रॉपर्टीज एसिंक। और हर एक प्रॉपर्टीज को हम लोगों को लिस्ट में ऐड करना है। सो अटैच ब्लॉब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, अटैच टू ब्लॉब, और ये ब्लॉब के साथ ही अटैच हो जाएंगी। और यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं item dot name, that is the blob name you can say। so यहाँ पर ये blob का नेम हो जाएगा। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं if प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा है। ओके, सो द नेम इज इनकरेक्ट, यहाँ पर जो नाम है वो इनकरेक्ट है। प्रॉपर्टीज में डबल पी जो है वो मेरे से लग गया है बाय मिस्टेक। सो हम लोग इस चीज को भी चेंज करेंगे। ओके,
एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं इस चीज को। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए गेट ब्लॉब एसिंक से हम लोग ब्लॉब के जो नेम है वो निकाल सकते हैं। सो कंटेनर को हम लोगों को कंटेनर नेम देना था, जैसे हम लोगों ने कंटेनर क्लाइंट निकाला। सो ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट से हम लोगों ने ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट निकाला। सो गेट ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट और कंटेनर का नेम हम लोगों ने दिया। सिमिलरली हमारे पास फॉर ईच लूप काम करता है। सो वेयर आइटम इन कंटेनर क्लाइंट डॉट गेट ब्लॉब एसिंक हम लोगों ने लिखा, तो जितने भी ब्लॉब्स के नाम है वो हमारे पास आ जाएंगे कंटेनर क्लाइंट से उस ब्लॉब उस कंटेनर के अंदर रखे हुए। सो हम लोगों को क्या निकालना है, उनकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। सो हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉब क्लाइंट बनाया है। सो फाइनली हमारे पास कंटेनर क्लाइंट डॉट गेट ब्लॉब क्लाइंट हम लोगों के पास आता है। आइटम डॉट नेम अगर हम लोग पास करते हैं तो उससे रिलेटेड ही हम लोगों ने प्रॉपर्टीज निकाली है। एंड देन फाइनली हम लोगों को क्या करना है, जितने भी ब्लॉब के नेम्स हैं वो हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। सो फाइनली हमारे पास लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग ही आएगा और ब्लॉब के नेम्स आएंगे, आप लोगों को पता है। तो ब्लॉब की लिस्ट हमारे पास आएगी। सो ब्लॉब लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अटैच टू ब्लॉब लिखा है प्रॉपर्टीज डॉट मेटा डाटा और उसके अंदर मैंने टाइटल लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा जो हमारे पास ब्लॉब की लिस्ट है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे अटैच टू ब्लॉब दिस वन, ठीक है, क्योंकि अटैच टू ब्लॉब के पास हमारे पास आइटम का नेम भी है और अटैच टू ब्लॉब के पास हमारे पास उसका टाइटल भी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं ब्लॉब की लिस्ट को और हम लोग हम अपने कंट्रोलर के अंदर क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक मेथड तैयार कर लेते हैं और जो हमारा व्यू सेक्शन है, जो इंडेक्स का व्यू सेक्शन है, वहां से हम लोग कंटेनर नेम सेंड करेंगे और हम लोग जितने भी कंटेनर नेम्स हैं उनके जितने भी ब्लॉब्स हैं वो हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने ASP.NET कोर के थ्रू जितने भी हमारे एज्योर के जो कंटेनर के अंदर जो रखे हुए ब्लॉब्स हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने जो रिट्रीव किया है वो ब्लॉब के नेम्स रिट्रीव किए हैं, राइट। तो हम लोग एक बार के लिए क्या कर लेते हैं, हमारे एज्योर पोर्टल के ऊपर चलते हैं और हमारे पास जितने भी यहाँ पर मूवी इमेजेस लिखा हुआ है, सो हम लोग एक और नया जो कंटेनर है वो इसमें बना लेते हैं, जैसे कि होम इमेज है, मूवी इमेज है, ये यहाँ पर बने हुए हैं, राइट। अब हमारे यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, जैसे हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, कुछ ब्लॉब्स भी ऐड कर लेते हैं और उन्हीं ब्लॉब्स को हम लोग रिट्रीव करेंगे हमारी वेब एप्लीकेशन ASP.NET कोर के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए सिमिलरली हम लोगों को, जैसा कि मैंने कहा कि कंट्रोलर हम लोगों को बनाना पड़ेगा, हम लोग एक बार के लिए ब्लॉब्स ऐड कर लेते हैं और जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है उसी को मैं जस्ट कॉल करूंगा अपने कंट्रोलर सेक्शन से और उसके बाद में मैं ये रिट्रीव कर लूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे इन चीजों को यूज किया है और कैसे मैंने इन चीजों को गेट किया है। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो आप लोगों के पास सीखने में मिल सकता है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है एक पाथ पर चले, क्योंकि एक पाथ पर चलना सबसे ज्यादा जो है वो मैं ये कहूंगा कि रोड मैप जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो एडवांस लेवल का एक डेवलपर हो, उन सभी के लिए एक रोड मैप जरूरी होता है और वो रोड मैप जो है वो आपको एक सही पाथ पर ले जा सकता है। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो सही रोड मैप आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। MVC सीखिए, उसके बाद में आप लोगों को वेब API सीखिए, आप लोगों को जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है वो सीखिए, उसके बाद में आप लोग क्लाउड पर जा सकते हैं, डेवऑप्स पर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को रोड मैप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो रोड मैप अगर आप लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया तो आप लोग हो सकते हैं भटक सकते हैं, कहने का मतलब सीधा सा है। तो मैंने यहाँ पर देखिए वेब एप्लीकेशन के अंदर HTTP गेट के अंदर क्या लिखा, गेट ब्लॉब्स, राइट। और उसमें मैंने कंटेनर नेम प्रोवाइड किया और गेट ब्लॉब्स को जो सर्विसेज साइड में है मैंने उसे कॉल किया और वहां पर कंटेनर नेम मैंने उसे दे दिया है, तो रिटर्न व्यू और ब्लॉब्स। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर इसको रिट्रीव कर लिया। सो फाइनली हम लोगों ने जितने भी ब्लॉब्स हैं वो हम लोग फाइनली रिट्रीव कर सकते हैं। तो इजीली ये सारी चीजें हम लोगों को गेट हो सकती हैं। तो वेयर ब्लॉब्स दिस वन और हम लोग रिटर्न व्यू कर सकते हैं। सो रिटर्न व्यू एंड ब्लॉब्स। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, व्यू डेटा आ गया, टाइटल आ गया, गेट ब्लॉब्स आ गया
तो हमारे पास लिस्ट ऑफ द ब्लॉब्स आ रहा है, तो लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर मॉडल में लिखेंगे और वन बाय वन हम लोग फॉर ईच लूप का स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग उसे इटरेट करेंगे। सो फाइनली आप लोग आउटपुट देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से, जैसे कि मैंने कहा, रोड मैप जरूरी होता है और आप लोगों को पता है कि मैं 1-to-1 मेंटरशिप आप लोगों को देता हूं और 1-to-1 में मैं हर उस स्टूडेंट को तैयार कर देता हूं, जैसा कि आप लोगों को जो बिगिनर लेवल के होते हैं उसे इंटरमीडिएट या एडवांस बना देता हूं और एडवांस लेवल तो मैं 0 to हीरो वाले कोर्स में आप लोगों को बना ही दूंगा। डेफिनेटली आप लोग जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तो और एकदम चीपेस्ट कोर्स जो है वो मैंने निकाला है। 1-to-1 का मतलब होता है डायरेक्टली आप लोग मुझसे बात करते हैं, आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं वो रन टाइम पर रिजोल्व होती हैं, तो इससे बेहतर आप लोगों को कुछ नहीं मिल सकता, मैं जहां तक सोचता हूं। और कोई भी आपको 1-to-1 में 1 घंटा जो है वो एक स्टूडेंट को कोई नहीं देता है, जितना मैं सोचता हूँ, ठीक है। और इन पर्सन सभी पढ़ाते हैं, बैचेस में सभी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं 1-to-1 पढ़ाता हूँ। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मैं स्टूडेंट को तैयार करना चाहता हूँ उस लेवल का जहां पर वो कंपनी में जा सके, अच्छा काम कर सके और जो है गेन कर सके, अपनी सैलरीज वगैरह को इंक्रीज कर सके। दैट्स इट, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जस्ट आप लोगों को क्या करना होगा, जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं और जब भी आप लोगों का नंबर आएगा तब मैं आपको कॉल या आप लोगों को मैसेज जो है ईमेल का ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि होम इमेजेस जो है एक कंटेनर है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्लॉब्स पे, तो आप लोगों के पास जो कॉल हो रहा है वो ब्लॉब्स हो रहा है। तो हम लोगों ने जो index.cshtml फाइल है वहां से गलत कॉल किया है। तो हम लोग एक बार के लिए index.cshtml में चलते हैं और वहां पर देखिए कंटेनर नेम तो सही है, लेकिन यहाँ पर ASP एक्शन जो है वो ब्लॉब्स लिखा हुआ है। हम लोगों को ये गेट ब्लॉब्स करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये गेट ब्लॉब्स होगा और यहाँ पर कंटेनर नेम जो है वो हम लोग डायरेक्टली राउट फाइल में पास कर रहे हैं, तो वहां से हमारे पास राउट फाइल में ये चीज चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप लोगों को और मैं जहां तक सोचता हूं कि चीजों को समझना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है। धीरे धीरे करके आप लोग हर एक चीज को सीखते जाएंगे और करते जाएंगे, तो बेस्ट होगा कि आप लोग हर चीज को पहचाने, जाने और फिर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।